श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा आज ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत आसाराम बापू के गंभीर स्वास्थ्य के चलते उन्हें अनुकूल और उत्तम उपचार त्वरित उपलब्ध कराने एवं उनकी शीघ्र रिहाई हेतु एक आवेदन दिया गया। साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साधु संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सर, आज कलेक्ट्रेट ग्वालियर में आपने ज्ञापन दिया, मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि संत श्री आसाराम बापू जी को 11 साल से जेल में रखा हुआ है। एक दिन की पैरोल तक नहीं दे रहे, जब हर एक कैदी का अधिकार होता है कि पैरोल उसको दें। एक बात। दूसरी, 87 साल की उम्र तो भी पैरोल देना चाहिए। तीसरी कि एलोपैथी ने बाएं पुकार दिया, एलोपैथी इलाज उनका कर नहीं पा रही है। वो इतने बीमार हैं, हर बार तीसरे दिन एम्स, तीसरे दिन एम्स भी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि बापू जी को एलोपैथी सूट नहीं करती, वो आयुर्वेदिक सूट करती है। आयुर्वेदिक के लिए भी पैरोल दे, हर एंगल से पैरोल बनता है और फिर भी पैरोल नहीं दे रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि न्यायालय भी हमारे साथ अन्याय कर रहा है। पैरोल तो दे, कम से कम पैरोल ही तो मांग रहे हैं। कौन से हाथी घोड़ा मांग रहे हैं, तो पैरोल तक नहीं दे रहे। इसीलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं आज कलेक्टर को, राष्ट्रपति के नाम। यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। अगर सालीन तान से हमारी मांग मानने की हम गुहार करते, और हम ऐसे लोग हैं, भक्त लोग, हम कभी प्रोटेस्ट ऐसा उग्र नहीं करते। पहले भी किया है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से किया है। फिर भी हमारी शांतिपूर्ण ढंग से मानते ही नहीं, तो फिर ये तो सीमा टूट जाएगी ना हमारे धैर्य की भी। जब धैर्य की सीमा टूट जाएगी तो हमें भी उग्र सर करेंगे। नाम कल्पना शर्मा है और मैं ग्वालियर की महिला उत्थान मंडल की अध्यक्ष हूँ। मेरी कलेक्टर के द्वारा श्री महामहिम से ये विनती है कि बापूजी की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति में चल रहे हैं। बापूजी, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बापूजी के लिए पैरोल चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ बापूजी को सूट नहीं करती हैं। और जबकि केस भी नहीं है, साबित भी नहीं कर पाए हैं 11 साल में, फिर भी बापूजी को पैरोल नहीं देते। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि दुश्मनी निभा रहे हैं। किसके लिए, क्या चाहिए उनको? मुंह खोलें तो सही, कुछ तो बोलें, क्योंकि 11 साल से हमारी धैर्य की सीमा अब समाप्त हो रही है। फिर सड़कों पे आए, हम कुछ न कुछ तो करेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हमारे जीवन दाता हैं, हमारी सांसें उनके द्वारा चल रही हैं। उनके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। और जिस दिन सभी साधक की टूट गई है ना सीमा, तो ये सारा देश गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। और ये भी गुरुजी की आज्ञा से हम शांत हैं, क्योंकि वहाँ से हमको ऑर्डर मिलता है। हमने जो सिखाया है, तुम उस पे रहो, सत्य पे रहो, सत्य पे रहो, सत्य पे रहो। लेकिन कब तक? एक सीमा होती है ना हर चीज़ की। हर बार ज्ञापन देते हैं, कई तो ज्ञापन पहुंचते भी नहीं हैं। तो किस लिए नहीं पहुंचाए जा रहे हैं? हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम भी तो भारत के ही नागरिक हैं, विदेश से तो नहीं आए हैं, हम रोहिंगा तो नहीं हैं। फिर हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है? और उनको चाहिए क्या? जान चाहिए किसी की? क्या चाहिए उनको? सड़कों पे सब बच्चे आ जाएं बापूजी के? क्या उनको और बदनाम करना चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सड़कों पे आ गए हैं? तो मेरी यही विनती है कि हमारे बापूजी को पैरोल जल्दी से जल्दी दी जाए। फिर इस अंजाम के लिए तैयार रहें, आगे अंजाम के लिए भी तैयार रहें। वो लोग क्या करेंगे? लाठी चलाएंगे? क्या करेंगे आगे? क्योंकि एक बर्दाश्त होता है ना, वो बर्दाश्त पार हो चुका है हमारा। सबको दी जा रही है, जिनका साबित हो चुका है उनको पैरोल दी जा रही है, बल्कि बेल तक चल रहे, कंटिन्यू बेल चल रही है उनकी, और बापूजी को पैरोल तक नहीं दी जा रही है। क्यों? मैं आपके द्वारा भी ये महामहिम से पूछना चाहती हूँ, कलेक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं दी जा रही है? आपने केस साबित नहीं कर पाया। सिर्फ एक लड़की बोल के गई है कि बापूजी ने छेड़खानी की है, बस उसी की वजह पे आपने, बाकी जो हकीकत हुई है वहाँ पॉस्को धारा क्यों नहीं लगाई गई है? सिर्फ बापूजी के ऊपर ही पॉस्को धारा क्यों लगा? हकीकत में अब हमको समझ आ रहा है, वो जो धाराएं बनाई गई सिर्फ हमारे गुरुजी के लिए बनाई गई थी। हकीकत में वो धारा है ही नहीं कुछ।